गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू द अनदर लेक्चर ऑफ न्यूट्रिशन। और हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 8 न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जिसमें विटामिन बी अभी 6 बजे कंप्लीट हो गया। और आज बारी है मिनरल्स की, मिनरल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जिसमें आयरन, आयोडीन, कैल्शियम के बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब उसकी डेफिशिएंसी कॉजेज क्या क्या है, ठीक है, क्यों होती हैं, साइन एंड सिम्टम, मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड नर्सेज रोल। ठीक है, पहली बात, ये ऐसे टॉपिक्स है ना कि अगर तुमने पढ़ रखा है आयरन क्या है, ठीक है, आयरन के सोर्सेज क्या है, आयरन से क्या चीज़ें प्रॉब्लम होती है, कहाँ से मिलता है, तो ये सब आप खुद बना के लिख सकते हो। फिर भी अगर एक बार आप लेक्चर देख रहे हो तो आपके पास थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि और क्या क्या चीज़ें हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ईजी वीजी सा टॉपिक है, भले बहुत बड़ा बड़ा सा लगता है बट बहुत छोटा सा है। ठीक है, देखो, मिनरल डेफिशिएंसी, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम डेफिशिएंसी, कॉजेज, साइन, सिम्टम, मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड नर्सिंग रोल। तो पहले इंट्रो पढ़ते हैं। आयरन, आयोडीन एंड कैल्शियम डेफिशिएंसी आर कॉमन मिनरल डेफिशिएंसी। बहुत सारे मिनरल्स हैं, मतलब मिनरल्स बहुत सारे हैं ना, उस मिनरल में जो आयरन, आयोडीन और कैल्शियम है उसका डेफिशिएंसी बहुत मोस्टली देखा जाता है, बहुत कॉमनली देखा जाता है। विद डिफरेंट कॉजेज, बहुत तरीके के कॉजेज होते हैं, बहुत तरह के साइन सिम्टम में होते हैं, बहुत तरह के मैनेजमेंट भी होते हैं। नर्स क्या रोल प्ले करती हैं, एजुकेट करती हैं, असिस्ट करती हैं और सपोर्ट करती है पेशेंट को इन प्रिवेंटिंग मैनेज देयर कंडीशन। ठीक, आयरन की डेफिशिएंसी देखो क्यों होता है इनएडुकेट डाइटरी में। पहली बात, सबसे मोस्ट कॉमन आएगा कि आपकी डाइट में आयरन नहीं मिल रहा है आपको। ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, तब अल्सर कुछ हो जाता है उसमें, तो ये सब में क्या होता है, ब्लड लॉस होता है जिसकी वजह से आयरन की कमी होती है। एंड इम्पेयर आयरन ऑब्जर्प्शन, ऑब्जर्प्शन भी बहुत मेन रोल प्ले करता है। आप बहुत सारी चीज़ें खा रहे हो, उसके बारे में आयरन की बहुत सारी चीज़ें ले रहे हो, बट अगर ऑब्जर्प्शन सही नहीं हो रहा है तो सब धरा का धरा रह जाएगा। साइन सिम्टम देखो, फटीक, वीकनेस, पेल स्किन, यानी येलो कलर का स्किन हो जाएगा क्योंकि ब्लड की कमी होगी वहाँ पे। ठीक है, फटीक, थकान रहेगा, वीकनेस रहेगी, होगा, चक्कर आएगा, ठीक है, हेयर लॉस होगा। पुअर कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चाइल्ड, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब होता है कि जैसे आप कहाँ पे हो, मैं आपसे पूछूँ आप कहाँ पे हो, तो आप बता लो कि मैं अपने घर पे हूँ या फिर कॉलेज में हूँ, तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब होता है कि बहुत शार्प होना, माइंड का शार्प होना। ठीक है, तो वो बच्चों में कमी रह जाएगी। एंड बहुत सारे और कॉजेज हो सकते हैं, बहुत सारे और कारण हो सकते हैं हार्ट प्रॉब्लम के। ठीक है, मैनेजमेंट में देखो, पहले हम डाइट मैनेज करेंगे। अपनी डाइट में हम आयरन रिच फूड को लेंगे, फोर्टिफाइड सीरियल्स लेंगे, आयरन फोर्टिफाइड सीरियल मतलब ऐसे सीरियल्स लेंगे जिसमें आयरन आपको अच्छे खासे अमाउंट में मिले। रेड मीट लेंगे, पोल्ट्री लेंगे, एग्स लेंगे, इस सब में हमें आयरन अच्छे से मिल जाएगा। डाइट हो गया, डाइट अगर से नहीं हो रहा है, डाइट तो लो आप, ठीक है, उसके साथ साथ आप सप्लीमेंट भी ले सकते हो। फॉस्फेट सल्फेट लो आप, ये सब आयरन के टैबलेट होते हैं जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे, वो आप सप्लीमेंट भी लो। थर्ड है एड्रेसिंग अंडरलाइन कॉजेज, ऐसे कॉजेज जो जल्दी नहीं पता चलती, जैसे माल ऑब्जर्प्शन हो गया, ब्लड का लॉस होना, क्यों ब्लड इतना लॉस हो रहा है, उसके बारे में पता करो और उसको ट्रीट करो। नर्स क्या रोल प्ले करती है, एजुकेट करती है, डाइट और रिसोर्सेज को आपको बताती है कि क्या क्या डाइट रिसोर्सेज आप लो। सप्लीमेंट को प्रमोट करती है, यानी कि बहुत लोग होते हैं कि यार दवा नहीं खाएंगे, बट कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, उस दवा को लेना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो उसके बारे में बताती है। एंड मॉनिटरिंग करती है कोई साइड इफेक्ट ना हो इस सारे सप्लीमेंट का। ठीक, नेक्स्ट है आपका आयोडीन डेफिशिएंसी। इनसफिशियंट आयोडीन डेफिशिएंसी फ्रॉम फूड एंड वाटर, आपके वाटर में भी आपको आयोडीन मिलता है। ठीक है, फूड एंड वाटर दोनों में अगर कमी हो रही है तो आपको दिक्कत हो सकती है, स्पेशली इन रीजन विद आयोडीन पुअर सॉइल। देखो, सॉइल में ही हमें बहुत सारे मिनरल्स मिल जाते हैं, अगर हम कोई फूड वगैरह खा रहे हैं तो वो सॉइल की वजह से ही अंदर आता है। ठीक है, तो अगर उसकी वजह से है, तो जहाँ पे देखो पहाड़ी इलाकों में जो होता है सॉइल में आयोडीन की कमी होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से वहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। साइन सिम्टम क्या है, सबसे मोस्ट साइन सिम्टम है गोइटर। गोइटर एक डिजीज है जहाँ पे आपका थायराइड ग्लैंड, आपके नेक में जो थायराइड ग्लैंड होता है वो क्या होता है, इनलार्ज हो जाता है, सॉइलिंग आ जाती है, बहुत बाहर से ही आपको पता चलने लगेगा। ठीक है, फटीक होगा, वेट गेन होने लगेगा, ड्राई स्किन हो जाएगी, हेयर लॉस होगा, इम्पेयर कॉग्निटिव फंक्शन पार्टिकुलरली इन चिल्ड्रन, बच्चों में कॉग्निटिव फंक्शन में इम्पेयरमेंट होने लगेगी। मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, आयोडीन युक्त सॉल्ट खाओ, जो बोलते हैं आयोडीन युक्त नमक आप खाओ, मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमनली मतलब आप बहुत ईजिली इससे अपनी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हो। आयोडीन रिच फूड खाओ, ठीक है, सी फूड में आपको आयोडीन मिल जाएगा क्योंकि आपको नमक जो होता है वो सी से मिलता है, तो सी फूड में आपको मिल जाएगा, डेयरी प्रोडक्ट में मिल जाएगा आयोडीन सॉल्ट आप खाओ। ठीक है, उसके बाद है आयोडीन का सप्लीमेंट भी आप ले सकते हो इन प्रेग्नेंट वुमेन, दोज विथ सीवियर डेफिशिएंसी, जिसको बहुत ज़्यादा सीवियर डेफिशिएंसी है,
जो मौसी को बोल दो आ रही है दीदी। जिसको बहुत ज़्यादा सीवियर डेफिशिएंसी है उसको हम सप्लीमेंट भी दे सकते हैं। नर्स का क्या रोल है? एजुकेट करना पब्लिक को, ठीक है, आयोडीन युक्त नमक के बारे में, उनके सोर्सेज के बारे में, और आइडेंटिफाई करना कि आपको अगर ग्योटर हो रहा है तो इसका मोस्ट प्रॉब्लम क्या है और उसके क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। फिर अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उनको रिफ़र भी हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका कैल्शियम डेफिशिएंसी, मोस्ट कॉमन। कैल्शियम डेफिशिएंसी कैसे हो सकता है? इनएडुकेट कैल्शियम इनटेक, विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकता है, क्योंकि आपका ऑब्जॉर्प्शन जो होता है कैल्शियम का वो विटामिन डी करता है, इसकी वजह से हो सकता है। इम्पेयर हो सकता है ऑब्जॉर्प्शन सर्टेन मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये सब कैल्शियम के ऑब्जॉर्प्शन को रोकता है, ठीक है। एंड कंडीशन लाइक सीलियक डिजीज, सीलियक डिजीज होता है एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है कि कुछ चीज़ें अगर आप खा रहे हो तो उससे वो रिएक्शन करने लगता है, तो सीलियक डिजीज हो सकती है। इन्फ्लामेटरी बॉल एरिया में आपके डिजीज हो सकती है इसकी वजह से, ठीक। आपको सिम्टम्स क्या दिखेगा? मसल क्रैम्प होगी, नमनेस हो जाएगा, टिंडलिंग इन फिंगर होगा, यानी झंझनाहट होगी फिंगर में, ब्रिटल एंड फ्रेजिलाइल बोन दिखेगा, डेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, एंड सीवियर केसेस एबनॉर्मल हार्ट रिदम भी सीवियर हो सकता है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या करेंगे? डाइटरी चेंज, सेम बात है, इंक्रीज करेंगे कैल्शियम रिच फूड को, डेयरी प्रोडक्ट को, ग्रीन लीफी वेजिटेबल को, फोर्टिफाइड फूड को, ठीक है, जैसे सीरियल एंड जूसेस। कैल्शियम सप्लीमेंट को भी हम वहाँ पे बढ़ा सकते हैं। विटामिन डी सप्लीमेंट, विटामिन डी सप्लीमेंट जब लेंगे तो कैल्शियम हमें ऑटोमेटिकली, यानी कैल्शियम का क्या होने लगेगा? ऑब्जॉर्प्शन सही से होने लगेगा। एड्रेसिंग अंडरलाइन कंडीशन जो हमें नहीं पता चल रही है उसके बारे में पता करेंगे और उसको ट्रीट करेंगे। नर्सेज रोल क्या है? एजुकेट करना, प्रमोट करना कि सप्लीमेंट लीजिए, सोर्सेज लीजिए, और अगर कोई चीज़ें दिक्कत हो रही है उसको मॉनिटर करना और रिस्क को भी कम करना। ओके, उसके बाद ओवरऑल नर्स का क्या रोल होता है? पेशेंट को एजुकेट करना साइन सिम्टम के बारे में, क्यों हो रही है, मिनरल की डेफिशिएंसी से मिनरल के बारे में बताना है, मिनरल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट मिनरल की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, उसकी डेफिशिएंसी के बारे में बताना है, कॉज के बारे में बताना है, ठीक है, सिम्टम एंड प्रिवेंशन के बारे में अपने पेशेंट को बताना है। स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट, आइडेंटिफाई इंडिविजुअल एट रिस्क, असेस देयर डाइट इनटेक, रिकॉग्नाइज साइन एंड सिम्टम ऑफ डेफिशिएंसी, यानी फिर अपने पेशेंट को स्क्रीनिंग करना है, असेसमेंट करना है कि उनको डेफिशिएंसी है तो क्यों है, उनके पूरी की पूरी डाइटरी सोर्स को देखना है, उनके डाइटरी पैटर्न को देखना है और उनको बताना है ये सिम्टम आपके इस वजह से है, ठीक है। रिफरल करना है, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो प्लीज़ अपने डायग्नोसिस करके उनको रिफरल भी करिए। नेक्स्ट है आपका सपोर्ट, उनको सपोर्ट दीजिए, सबसे बड़ी चीज़ है सपोर्ट देना। प्रोवाइडिंग ऑन गोइंग सपोर्ट एंड एजुकेशन टू पेशेंट अंडर गोइंग ट्रीटमेंट फॉर मिनरल डेफिशिएंसी। फिर एडवोकेसी भी आपको करनी है, यानी कि उनके बारे में वकालत करिए, एडवोकेट कीजिए उनको, आपके पॉलिसी के बारे में, ठीक है, उनको प्रमोट करिए कि आप न्यूट्रिएंट लीजिए अच्छे से, मिनरल की डेफिशिएंसी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। वनरेबल पॉपुलेशन मतलब होता है ऐसे पॉपुलेशन जिसको ये डिजीजेस बहुत ईजिली हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिनरल भी कंप्लीट। उसी के साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन मैं यहीं पे भी दे देती हूँ और फिर मैं बाद में भी आपको बता दूंगी अपने कम्युनिटी पोस्ट पे। पहली बात, मेरा 14 को एग्ज़ाम है, 14 से एग्ज़ाम है, ठीक है। अब 14 से एग्ज़ाम है, आई हैव ओनली 10 डेज़, मुझे इसमें बहुत कुछ करना है। अभी मेरा फाइल बनाना है, मुझे खुद भी पढ़ाई करनी है, प्लस एग्ज़ाम भी है, आना जाना, प्रैक्टिकल फीस, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये 10 दिन जो है मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर देना चाहती हूँ, अपने 5th सेमेस्टर पर देना चाहती हूँ। तो अभी मैं न्यूट्रिशन का जो लेक्चर है वो यहीं पे स्टॉप करती हूँ, ठीक है। ये चैप्टर के साथ मैं स्टॉप करती हूँ। 9th जो चैप्टर है आपका थेराप्यूटिक डाइट, ये बहुत अगर आपने पढ़ लिया, आपके कॉलेज में पढ़ा दिया गया तो ठीक है, वरना मैं जब मेरा एग्ज़ाम खत्म होगा, मेरा एग्ज़ाम जो है थ्योरी एग्ज़ाम वो 16 को ख़त्म होगा, ठीक है। 70 को भी अगर मैं देख पाती हूँ, 70 को नहीं हो पाएगा तो 80, नहीं हो पाया तो 20 से तो फिक्स है। तो मुझे कुल मिला के आपको 20 दिन देना पड़ेगा कि मैं अपना कंप्लीट कर लूँ। और आपका एग्ज़ाम अगस्त में है, मैं 10 दिन में आपका ये जो पूरा टॉपिक बचा है वो कंप्लीट करा दूंगी, क्योंकि आपका 8th यूनिट है वो सिर्फ 2 दिन में ख़त्म हो गया, ठीक है। इतना बड़ा पर 2 दिन में मैंने ख़त्म कर दिया, तो इस तरीके से मैं ख़त्म कर दूंगी जल्दी जल्दी। तो मुझे बस अभी के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, और ये भी लेक्चर देखने के लिए आपका थैंक यू। नोट्स वगैरह बनाते चलो, पढ़ते चलो, एग्ज़ाम भी आपका भी पास है, बट अगर मेरे से आ रहे हो तो जल्दी से जल्दी मैं पूरा करा दूंगी। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।